इन्दसयवन्दियाळं तिरुवणहितमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराट पद्म प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम सभी विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक, भक्ति भाव से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ एक एक शब्द के अर्थ के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ देखेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 67 और 68। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीव और कर्म, इन दोनों में परस्पर कर्म का भोक्तापना जीव क्या कैसे है, कर्म का बंधन, कर्म का और जीव का कर्तृत्व आपस में कैसे है, इसका फाइनल जैन दर्शन का सिद्धांत इन दो गाथाओं में हमें मिलने वाला है। गाथाएं सरल हैं और बहुत उपयोगी भी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 67। उच्चारण। जीवो पोग्गलकाया, पोग्गलकाया, अन्नोन्नागाढ़, अन्नोन्नागाढ़, गहन पटिबद्धा, पटिबद्धा, अन्नोन्नागाढ़, अधना पूर्णा ओ की मात्रा, अधना पूर्णा बड़ा आ, अन्नोन्नागाढ़, गहन पटिबद्धा, ये पूरा एक शब्द है। अन्नोन्नागाढ़ गहन पटिबद्धा। काले, काले, विजुज्यमाणा, विजुज्यमाणा, अभज पुरज, विजुज्यमाणा, सुह दुःखम, दुःखम, अधक ख बिंदी, सुह दुःखम, दिन्ति, दिन्ति, भुंजन्ति, भुंजन्ति। जीवा पोग्गलकाया, जीवा पोग्गलकाया, अन्नोन्नागाढ़ गहन पटिबद्धा, अन्नोन्नागाढ़ गहन पटिबद्धा। काले विजुज्यमाणा, काले विजुज्यमाणा, सुख दुःखं दिन्ति भुञ्जन्ति, सुख दुःखं दिन्ति भुञ्जन्ति। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। जीवा पोग्गलकाया, जीवा जीव, पोग्गलकाया पुद्गलकाय, पुद्गल, जीव और पुद्गल। जीवा यह भी बहुवचन में है, पोग्गलकाया यह भी बहुवचन में है। मतलब जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं और पुद्गल भी अनंतानंत है। तो जीवा पोग्गलकाया, जीव और पुद्गलकाय। यहाँ पुद्गलकाय से तात्पर्य पुद्गल के वो स्कंध जो कर्म रूप से परिणमन करते हैं। तो यहाँ पर पोग्गलकाया का तात्पर्य कर्म हम कर सकते हैं, पौद्गलिक कर्म या कर्म, पुद्गल कर्म, पौद्गलिक कर्म ऐसा ले लीजिए, क्योंकि कर्म का भोक्तृत्व भाव, कर्म का कर्तृत्व भाव जीव के साथ कैसा है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जीवा पोग्गलकाया, जीव और पुद्गलकाय, अन्नोन्नागाढ़ गहन पटिबद्धा। कैसे हैं? अन्नोन्नागाढ़ गहन पटिबद्धा। संधि विच्छेद देखना होगा। अन्नोन्न, अन्नोन्न नाम है छोटा आ, आगाढ़ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। अन्नोन्नागाढ़
छोटा आ और बड़ा आ। अन्योन्य आगाढ़ गहन परिबद्धा। आचार्य कुंकुम स्वामी जब भी कर्म बंध की दिशा में कुछ बोल रहे हैं तो शब्द देखिए कितने मजबूत हैं। जितना मजबूत जीव और कर्म का बंध है उतने ही मजबूत शब्दों का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी करते हैं। पहले भी अन्योन्ना गाह मव गाढ़ा और भी इसी टाइप से ओगाढ़ गाढ़ निचिदो। इतने एकदम टाइट, मतलब जीव और कर्म का जो बंध है वो एकदम नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग कहने लग जाते हैं जैसे पानी के ऊपर तेल है, ऐसा जीव और कर्म का संबंध है। नहीं, ऐसा कोई उदाहरण जैन आचार्यों ने जीव और कर्म के संबंध में नहीं दिया। जैसे गाय के गले में बंधी हुई रस्सी, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया। आचार्य कुंकुम स्वामी ने तो उदाहरण दिया है अन्योन्य आगाढ़ गहन परिबद्धा। अन्योन्य परस्पर, मैं शब्दों पर ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि जब तक हम शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आचार्य कुंकुम के भावों को तो पकड़ ही नहीं सकते। उन्होंने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया? सीधे सीधे लिख देते कि जीव और कर्म का बंध होता है। अब बंध जैसा होता है हल्का फुल्का नॉर्मल टाइप, अलग बात, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। जब भी कर्म बंध, कारण वर्गणा और जीव प्रदेश के बंध की चर्चा की तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग पिछले 7-8 गाथाओं में, आप हर गाथा में देख लीजिए, जहां भी यह प्रयोग उनको बताना था उन्होंने ऐसे ही टाइट शब्दों का प्रयोग किया। कर्म वर्गणा कैसी है? खचाखच भरी हुई है पूरे लोक में। मतलब ये कर्म वर्गणा जो है वो ऐसी है, कहीं भी जहां हम जाएंगे हर जगह विद्यमान है। और हमने थोड़ा सा राग द्वेष किया और चिपक गए। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस हर एक चौराहे पर खड़ी रहती है और आपने जरा हेलमेट उतारा और उन्हें पकड़ा, आपने जरा ट्रैफिक का उल्लंघन, ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन किया, उन्होंने पकड़ा। इसी प्रकार से हमने थोड़ा सा भी राग द्वेष किया, वैसे तो करते ही रहते हैं, तो जब जब हमारा राग द्वेष हुआ तब तब तुरंत कर्म आके चिपकता गया। हमने राग द्वेष ज्यादा किया और टाइट चिपका, हैवी कर्म चिपका। हमने हल्का फुल्का राग द्वेष किया, हल्का फुल्का कर्म चिपका। और जिसने राग द्वेष किया ही नहीं, सिद्ध भगवान, आराम से कर्मों के बीच में अस्तित्व है उनका, लेकिन एक भी कर्म नहीं चिपकता। तो यहाँ प्रोसेस बहुत अच्छी है। अन्योन्य आगाढ़ गहन परिबद्धा। जीवा पुद्गल काया, जीव और पुद्गल काय अन्योन्य परस्पर आपस में आगाढ़ ग्रहण रूप से, आगाढ़ मतलब अवगाहना या स्थान, गहन परिबद्धा, गहनता के साथ, टाइटनेस के साथ, परिबद्धा प्रतिबद्ध हैं, बंधे हुए, परिबद्धा बंधे हुए। यहां भी परिबद्धा जीवा और पुद्गल काया के समान ही प्रथमा का बहुवचन है। बंधे हुए, कैसे बंधे हुए? गहन बंधे हुए, टाइट बंधे हुए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाएंगे, नहीं, टाइट बंधे हुए। और अन्योन्यागाढ़, अन्योन्य आपस में, परस्पर में, आगाढ़ अवगाढ़, एकदम अच्छे मजबूती के साथ जो हिले मिले हैं, ज्वाइंट हैं, एक दूसरे में जो प्रवेश किए हुए हैं और गहनता के साथ प्रतिबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। ऐसे जीव और पुद्गल काय, पुद्गल कर्म, पौद्गलिक कर्म, जो कि एक दूसरे से परस्पर में बहुत टाइट बंधा हुआ है, क्या करता है? काले समय आने पर, काले समय आने पर
विजुज्यमाणा, विजुज्यमाणा, हटता हुआ, अलग होता हुआ। अब कोई चीज बंधी है, हमेशा तो बंधी नहीं रहेगी, छूटेगी। तो काले, समय आने पर, विजुज्यमाणा, छूटता हुआ, अलग होता हुआ। ये जो कर्म बंधे हुए हैं, जितने भी टाइम के लिए बने हैं, साधो लंबी लंबी समय सीमा होती है कर्मों की। सबसे कम सीमा के लिए बनता है आयु कर्म, उसकी मैक्सिमम सीमा होती है 33 साल, वो सबसे कम है। लेकिन बाकी जो कर्म है उनकी तो कोड़ा कोड़ी सागरों में बात चलती है, करोड़ों करोड़, करोड़ गुणा करोड़ सागर में। इतने लंबे लंबे टाइम तक वो कर्म वरनाएं जीव से बन सकती हैं। तो काले, समय आने पर, समय आने पर, विजुज्यमाणा, अलग होती हुई। यहाँ विजुज्यमाण, माण जो प्रत्यय है वो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है और उसका अर्थ है जो प्रोसेस चल रही है। विजुज्यमाणा, अलग होती हुई, धीरे धीरे झड़ती हुई, धीरे धीरे छूटता हुआ, धीरे धीरे अलग होता हुआ जो कर्म है वह क्या करता है? सुह दुखम दिनती। गजब का शब्द उपयोग किया गया है। और आचार्य कुंकुन स्वामी से तो लोगों को उम्मीद नहीं होती है कि वो ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे। कर्म सुहम दुखम दिनती, देता है, देते हैं। जो पुद्गल के काय हैं, ये जो पौद्गलिक कर्म हैं, ये दिनती, देते हैं। सुह दुखम, सुख और दुख को देते हैं। गजब, ये कर्म जीव को सुहम दुखम, सुख और दुख दिनती, देते हैं। और जीव क्या करता है? भुंजंती, भोगता है। जीव उस सुख और दुख को भुंजंती, भोगते हैं। दिनती, देते हैं। उद्गल कर्म सुख और दुख को देते हैं और भुंजंती, भोगते हैं। जीव इन सुख और दुख को भोगते हैं। कितनी ये गाथा कितना स्पष्ट कह रही है, ये संसार का सिस्टम क्या चल रहा है एकदम स्पष्ट हो रहा है इस गाथा से। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, बहुत सरल है, समझ में भी आई। कर्म मुझे सुख दुख देते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो मिथ्यात्व है। लोग कहते हैं, कुछ एकांतवादी मिथ्या दृष्टि अपने आप को आचार्य कुंकुन का अनुयायी बताने वाले लोग कहते हैं कि कर्म तो मेरा कुछ भी नहीं करता, कर्म तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कर्म मुझे कुछ नहीं देता, सुख दुख देता, ये तो मिथ्या मान्यता है। यहाँ आचार्य कुंकुन स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, दिनती शब्द दे रहे हैं, भुंजंती शब्द दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं मानते, आप कुंद कुंद स्वामी का अवर्णवाद कर रहे हैं। जो भी नहीं मानेगा कि आचार्य कुंकुन स्वामी ने स्पष्ट कह दिया कि कर्म सुख और दुख को देते हैं और जीव उन सुख और दुख को भोगता है। अब हम कितना भी कहें मैं तो नहीं भोगता कर्मों को, उससे कुछ नहीं होता। आचार्य कुंकुन स्वामी ने एकदम स्पष्ट, इतनी गाथाएं कर्तृत्व और भोक्तृत्व की, मैं बार बार सोच रहा था जरूरत क्या है कर्तृत्व को समझने की। जीव करता क्यों है, किस दृष्टि से है, कर्म करता क्यों है, किस दृष्टि से है, उपादान करता क्यों है, निमित्त करता क्यों है, क्यों इतना समझा रहे हैं? सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि निमित्त रूप से कर्म सुख और दुख को देता है और जीव इस सुख और दुख को भोगता है। यह समझाने के लिए ही आचार्य कुंकुन स्वामी ने इतनी गाथाएं एक के बाद एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व की एक के बाद एक समझाने का प्रयास किया। हम सभी धन्य हैं जो हमें आचार्य कुंकुन स्वामी की ये वाणी उपलब्ध हो पा रही है। हम सभी पुण्यशाली हैं
नहीं तो जैसे अनेक ग्रंथ काल कवलित हो गए, नष्ट हो गए और हम तक नहीं पहुंच पाए, हम उन तक नहीं पहुंच पाए, वैसे ये ग्रंथ भी हो जाता। लेकिन हम अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं और पुरुषार्थी भी हैं जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये गाथा बहुत सरल और स्पष्ट है। बार बार इस गाथा का चिंतन कीजिए तो जाकर हम बहुत कुछ अच्छा समझ पाएंगे। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर पड़िबद्धा, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। विजुज्यमाणा, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। काले, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। दिन्ति और भुंजंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। इसके अलावा जीवा, पुग्गलकाया, अनुन्ना ग्रहण पड़िबद्धा, विजुज्यमाणा, यह सब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और सुख दुखम, यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। सारे शब्दों के एक एक विभक्तियां क्लियर हो गई। इन विभक्तियों के कारण ही तो अर्थ सही निकलता है। चलिए, गाथा का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अगली गाथा में चल रहा हूं। अब इस अगली गाथा, इस गाथा से भी महत्वपूर्ण है। 67 नंबर गाथा में तो केवल कर्म सुख दुख देता है और जीव उसको भोगता है, ये बात कही गई। केवल भोक्तृत्व की बात कही गई। लेकिन यहाँ इस गाथा में कर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों की बात एक साथ की जा रही है। देखिएगा गाथा उच्चारण। तम्हा, तम्हा, कम्मम, कम्मम, कत्ता, कत्ता, भावेण, भावेण ही, संजुदाध, संजुदाध, जीवस्य, जीवस्य, भोक्ता, भोक्ता, दु, हवदि, हवदि, जीवो, जीवो, चेदग भावेण, चेदग भावेण, कम्म फलम, कम्म फलम, तम्हा कम्मं कत्ता, तम्हा कम्मं कत्ता, भावेण हि संजुदाध जीवस्य, भावेण हि संजुदाध जीवस्य, भोक्ता तु हवति जीवो, भोक्ता तु हवति जीवो, चेदग भावेण कम्म फलम, चेदग भावेण कम्म फलम। गाथा बहुत अच्छी है। तम्हा, इसलिए, तम्हा, इसलिए, उपसंहार के रूप में ये गाथा है। इतनी सारी चर्चा की गई है। तम्हा, इसलिए, कम्मम, कर्ता, कम्मम, कर्म, कर्ता, करता है, कर्ता यानी कर्ता, कम्मम, कर्म, कर्ता, करता है। किसका करता है? लास्ट में शब्द लिखा हुआ है जीवस्य, जीव का। कम्मम, जीवस्य कर्ता, कर्म जीव का करता है। आचार्य कुंकुम स्वामी ये नहीं कह रहे कि निमित्त करता है या उपादान रूप से करता है, वो सिर्फ उसे करता करता कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी समझा चुके हैं इन दृष्टियों से करता है, इन दृष्टियों से करता नहीं है। तो जीव और कर्म परस्पर में एक दूसरे के उपादान कर्ता तो नहीं हो सकते, ये तो स्पष्ट है, लेकिन निमित्त कर्ता जरूर है। उपादान रूप से जीव कर्म का कर्ता नहीं, कर्म जीव का कर्ता नहीं। उपादान दृष्टि से जीव कर्म के भावों का कर्ता नहीं, कर्म जीव के भावों का कर्ता नहीं। लेकिन निमित्त दृष्टि से, निमित्त की अपेक्षा से जीव कर्म के भाव परिणामों का करता है, कर्म के परिणमन का करता है, और कर्म भी जीव के परिणमन का करता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर तम्हा, इसलिए, इसको निश्चय और व्यवहार से भी ले सकते हैं। निश्चय न की दृष्टि से जीव
जीव के ही भावों का करता है, लेकिन व्यवहार में की दृष्टि से जीव पौद्गलिक कर्म का भी करता है। निश्चय से कर्म कर्म से संबंधित परिणाम का ही करता है, लेकिन व्यवहार में से कर्म जीव के भावों का भी करता है। ये हम निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से भी देख सकते हैं, उपादान और निमित्त इन दोनों दृष्टियों से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तमहा, इसलिए कम्मम कर्ता, कम्मम यानी कर्म, कर्ता करता है। किसका करता है? जीवस्य, जीव का करता है, इसलिए कर्म जीव का करता है। क्यों है? यहां आगे कह रहे हैं भावेन ही संजुदाद, ही क्योंकि भावेन भाव से, भाव के कारण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, भावेन भाव के कारण, संजुदाध, संधि विच्छेद कर लीजिए, संजुदा बड़े आ की मात्रा, अध छोटे आ की मात्रा, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संजुदा संयुक्त, भाव से संयुक्त होने के कारण, भाव से संयुक्त होने के कारण कर्म जीव का करता है। कर्म का उदय आता है, उससे जीव राग द्वेष आदि परिणाम करता है। तो इस दृष्टि से भावेण संजुदा, भावों से संयुक्त होने से, भावों से सहित होने से, भावों का कारण होने से जीव कर्म जीव का करता है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। और इसको उल्टा भी ले लीजिए, यहाँ तो कर्म जीव का करता है ऐसा हो गया, इसको उल्टा भी ले लीजिए, जीव भी कर्म का करता है, भावेण संयुदा, भावों से संयुक्त होने के कारण। दोनों एक दूसरे का करता है, दोनों एक दूसरे का कर्तृत्व निमित्त की दृष्टि से हैं, इसको दोनों ले लीजिए। क्योंकि नीचे वाली लाइन में और स्पष्ट कर रहे हैं, कर्ता तो हो गया, अब भोक्ता, भोक्तादु भवति जीवो, भोगने वाला कर्म नहीं है, भोगने वाला जीव है। कर्म और जीव और कर्म में कर्ता तो दोनों हैं, लेकिन भोक्ता कौन है? कर्म नहीं भोगता है, भोगता है जीव। भोक्तादु भवति जीवो, दु परंतु, यहां परंतु शब्द आ गया, दु परंतु, ऊपर अध शब्द है, अध यानी अब और इससे आगे, ऐसा वो आप कहीं भी लगा लीजिएगा। दु परंतु भोक्ता हवति जीवो, जीवो भोक्ता हवति, परंतु जीव भोक्ता होता है, हवति होता है, परंतु जीव भोक्ता होता है, कर्म भोक्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? जीव भोक्ता क्यों होता है, इसका कारण बताइए। चेदक भावेण कम्म फलम, कम्म फलम कर्म के फल को, चेदक भावेण, चेदक भाव होने से, चेतन भाव होने से, अनुभवन करने वाला होने से, कर्म फल का अनुभव करने वाला होने से जीव भोक्ता होता है। ये चेतक भाव, अनुभवन करने का भाव, जानने समझने अनुभव करने की जो बात है वो जीव में ही पाई जाती है, इसलिए जीव ही कर्म के फल को भोगता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। दु परंतु जीवो, जीव भोक्ता हवति, भोक्ता होता है। क्यों होता है? कम्म चेतक भावे, चेतक भाव होने से, चैतन्य भाव होने से। किसका भोक्ता होता है? कर्म फलम, कर्म फल का भोक्ता होता है। जीव चेतक भाव होने से कर्म फल का भोक्ता होता है, एकदम स्पष्ट। ये दोनों गाथाएं आज की बेहद सरल थी और बहुत समझने योग्य भी थी। हम सभी को बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक इनका अर्थ समझ में आया। व्याकरण के कुछ शब्द देख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है। हवदी होता है,
यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भावेण चेदक भावेण ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। कत्ता कम्मम भोक्ता जीवो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जीवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और कम फलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब तो आपको ये विभक्तियां भी रट गई होंगी। चलिए, बहुत अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये ग्रंथ, ये महान ग्रंथ YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।